दोस्तों, आदिवीरा पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी टेट और अपने स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, हमारा ये वीडियो है बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो के अंतर्गत लिए हैं और ये श्रृंखला चल रही है। वीडियोस आपके लिए बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिनमें आपको कुल 1100 से अधिक प्रश्न सॉल्व करने मिलेंगे और मैंने जो भी 1100 प्रश्न लिए हैं ये सभी 1100 प्रश्न किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट, एच टेट, यूपी टेट, किसी ना किसी टेट एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण, उसी के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप सारे सिलेबस से टॉपिक वाइज प्रश्न हल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो इसका राइट आंसर है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। यह टॉपिक जो हमने लिया है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वंशानुक्रम और वातावरण है। तो जितने भी प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत वो वंशानुक्रम और वातावरण के होंगे। इसके पहले भी मैंने और टॉपिक्स पे वीडियो डाले हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। यह कथन है, तो यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यदि आपको खुद से क्वेश्चन लगाना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए और फिर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। आनुवांशिकता से संबंधित है आंखों का रंग। बाकी ये 3 जो ऑप्शन है ये आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो जो माता पिता से जो गुण संतान को प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं वंशानुक्रम। मैं 4 ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही, इस प्रकार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप 4 ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है। तो देखिए, विशिष्ट शारीरिक क्षमता, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र, यह सभी, इसका राइट आंसर यह सभी हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये सभी क्या हैं, बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं निर्भर, पूरक, संयोगी। तो आंसर हो जाएगा यह सभी। जो आनुवांशिकता और वातावरण है ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। इन चारों का प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों पर। अगला प्रश्न है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के डीएनए से। मतलब कि माता के डीएनए और पिता के डीएनए दोनों के प्रभाव से शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की खालिस्तान और खालिस्तान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। मतलब कि बालक का जो व्यवहार है उसकी जो सृष्टि है वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है, बालक में जो मूल प्रवृत्तियां खालिस्तान से प्राप्त होती हैं उनका विकास खालिस्तान में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण। मतलब कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास हो जाता है वातावरण में। देखिए, अगर बात करें कि आनुवांशिकता या वंशानुक्रम क्या होता है तो जेम्स ड्रेवर के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। इसके साथ साथ वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसलिए मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से सुन लीजिए। जेम्स ड्रेवर के अनुसार
शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। इसके साथ साथ वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। इसके साथ साथ आती है वातावरण, क्योंकि हम दोनों टॉपिक लिए हुए हैं तो वातावरण या आप पर्यावरण, तो जिस वर्ड के अनुसार है कि जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसके साथ साथ डगलास और हॉलैंड ने भी एक परिभाषा कही है। उनके अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, व्यवहार, प्रकृति, जीवन शैली को प्रभावित करने वाले समस्त बाहरी शक्तियों, जो बाहरी शक्तियां होती हैं, परिस्थितियां, घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। मतलब कि बालक को जो बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं उसको हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं, और जो भीतरी होते हैं या जो उन्हें पहले से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर समझ गए होंगे। वातावरण का प्रभाव जो है शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का बालक पर बहुत से प्रभाव पड़ते हैं, मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि जो वंशानुक्रम है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी लक्षणों पर, जो आंतरिक लक्षण होते हैं उन सभी पर बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में जो है आनुवंशिकता महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आशा करती हूँ आपको वंशानुक्रम और मतलब कि आनुवंशिकता और वातावरण समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण बाहरी शक्ति है और जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो यह कथन कहा गया है रॉस के द्वारा, यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। देखिए, जहां बच्चे के लिए अनुभवों और उनकी भावनाओं को स्थान मिलेगा वहां बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखिए, बाल विकास जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको लगेगा कि सारे आंसर जो सही है। देखिए, इस प्रश्न में जैसे आपको लग रहा है कि मित्र बनाने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, पर आपको क्या चुनना होता है? जो सबसे सही उत्तर होता है, सबसे सटीक होता है, आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में वही आंसर चूज करना होता है। तो बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इतना पढ़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा क्या है। बहुत से लोगों ने ये मतलब कमेंट किया है कि समझ नहीं आता। तो मैं उनसे एक बात कहूँगी कि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। इसके साथ साथ जो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ शब्द होते हैं उनको अर्थसहित पढ़िए कि इस शब्द का असल में मतलब क्या है, उसे अपनी भाषा में परिवर्तित कीजिए, तब आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ईजी लगेगा। अगला प्रश्न है, आप किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र तमिलनाडु का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव। वातावरणीय प्रभाव ही जो है जो दोनों के रंग, रूप को, स्वभाव में काफ़ी विभिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। जो निर्धारित सीमाएं हैं, बालक की आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त निर्धारित सीमाएं हैं, उनको सर्वोत्तम विकास के लिए बालक को क्या करना चाहिए? उसके परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं। तो बच्चे के विकास में परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम पालन पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के प्रभाव, परिवेश के प्रभाव बालक के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत। ठीक है, बालक के परिवेश के जो प्रभाव है बालक पर, वो दोनों अवस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है कि उसे भौतिक वातावरण कैसा मिला, समाज कैसा मिला और वह किस परिवार से है। ये सभी बालक में, देखिए प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, और इसमें इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो ये आंसर मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या कीजिए, राइट आंसर बताइए कि क्या है। देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ के बता देती रही हूँ। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, छात्रों को रोज मिलेंगे जब तक कि वह कक्षा में यहाँ मिलेंगे नहीं, मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा मारेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। छात्रों को रोज यहाँ पर आएगा मारेंगे, ओके, जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। अगला प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही इसके क्या है, उत्तरदायी कारक है। वंशानुक्रम जितना कारक होता है उतना ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो हमारे अनुसार तो यह सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए ये सभी क्या है, जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का ही महत्व है। जहां भी प्रकृति और वातावरण दोनों आते हैं तो यहाँ दोनों ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति और पालन पोषण दोनों का प्रभाव पड़ता है बालक पर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से आप क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, 2 जुड़वा भाई हैं, एक को धनी परिवार ने गोद लिया है और एक को निर्धन परिवार ने गोद लिया है। तो बुद्धि लब्धांक मतलब कि IQ जो है वो आपके अनुसार क्या हो सकता है, सर्वाधिक संभावना किस चीज की है? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि IQ टेस्ट जो है, IQ जो है वो बुद्धि लब्धांक किसी भी इस प्रकार के स्तर पर को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि लब्धांक जो होता है वो बालक का अपना होता है, उसे कोई जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः हैं। तो राइट आंसर है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं, जो असुविधाएं हैं, वे उन बालकों में विशेषता पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक भी इस प्रकार की निर्योग्यताओं से ग्रसित थे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है, आनुवांशिकता का भी और वातावरण का भी। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सके और आप हमारे जो 1100 प्लस प्रश्न हम सॉल्व कराने वाले हैं
वो आपके लिए पूरे मिल सके। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लिए हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपके लिए ताकि मिल सके। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट PDFs भी मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ये पूछे गए सीटेट में पिछले वर्ष मतलब पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो मैंने ये सारे प्रश्न लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद है आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित। अगला है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो है जैविकीय विशेषताएं एवं या वंशानुक्रम सूचना, इन दोनों से प्रकृति का अभिप्राय है। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न आता है। इसके पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कीजिए, और जो 19 नंबर का प्रश्न था उसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का ही परिणाम है कि जो बालिका है वो क्षमताएं अच्छी प्रदर्शित करती है, असाधारण क्षमता प्रदर्शित करती है। पहला तो उसके माता पिता भी क्या हैं? खिलाड़ी है, मतलब कि आनुवांशिकता प्रभावित कर रही है। और दूसरा, वे क्या कर रहे हैं? सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं और नित्य प्रशिक्षण के प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण का प्रभाव। ठीक है, तो यह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। चलिए नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा।